नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन में। अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम ने तत्कालीन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए एक अलग मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव को रद्द करते हुए मध्य दिल्ली में इंद्रप्रस्थ डीटीसी बस डिपो से सटे 8.5 एकड़ जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण को वापस करने का फैसला किया है, जिसके बारे में अधिकारियों ने दावा किया है कि यह दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत हो सकती थी। वर्तमान में मध्य में 112 मीटर ऊंचा सिविक सेंटर, जो एमसीडी मुख्यालय है, शहर की सबसे ऊंची इमारत है। इस घटनाक्रम में वाकिफ एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि डीडीए ने अपना मुख्यालय बनाने के लिए एनडीएमसी को जमीन आवंटित की थी, लेकिन अब चूंकि तीनों नगर निगम इकाइयों का एकीकरण हो गया है, इसलिए अलग से कार्यालय स्थान की आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रोजेक्ट को निगम के द्वारा रद्द कर दिया गया था। दिल्ली नगर निगम के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में तीनों नगर निगम में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को उसका मुख्यालय बनाने के लिए डीडीए के द्वारा इंद्रप्रस्थ बस डिपो के पास 8.5 एकड़ की भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन अब नगर निगम का एकीकरण हो जाने के बाद अलग से किसी प्रकार के मुख्यालय की कोई आवश्यकता नहीं रही, इसलिए इस प्रोजेक्ट को निगम के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इससे जल्द ही डीडीए को वापस कर दिया जाएगा। डीडीए के द्वारा आवंटन के समय इस भूमि को हेलीकॉप्टर के ग्रेड के बदलकर ऑफिस स्पेस के ग्रेड में इस प्रोजेक्ट के लिए लाया गया था। कॉरपोरेशन के साथ बकायदा समझौता भी हुआ था। 22 मई को एकीकृत हो चुकी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय सिविक सेंटर में ही बनाया गया है। सिविक सेंटर का निर्माण 2012 में तीनों निगमों को ट्रैफिकेशन के बाद करवाया गया था। यह पूरी इमारत तीनों भागों में विभाजित है, जिसमें एक विभाग 28 स्टोरी बिल्डिंग का है। दिल्ली के तीनों नगर निगम के विभाजन के बाद सिविक सेंटर से ही नॉर्थ एमसीडी के साथ साउथ एमसीडी का मुख्यालय चलाया जाता रहा। वहीं ईस्ट एमसीडी का मुख्यालय पड़पड़गंज के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में चल रहा था। इस बीच दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अपने नए मुख्यालय बनाने के मद्देनजर डीडीए के द्वारा जमीन आवंटित की गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण दिल्ली नगर निगम के द्वारा जो मुख्यालय बनाया जाना था वह 33 मंजिल का होता। इसकी कुल ऊंचाई 147 मीटर होने वाली थी और यह दिल्ली की सबसे बड़ी इमारत होती। 2017-18 में इस पूरे प्रस्ताव के मद्देनजर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के द्वारा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ बकायदा समझौता भी हुआ था, जिसकी असेसमेंट कॉस्ट 2020 में 600 करोड़ रुपए की थी। दिल्ली नगर निगम की अगस्त में हुई जनरल बॉडी मीटिंग। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की अगस्त में हुई जनरल बॉडी मीटिंग में इस नए निगम के मुख्यालय का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखना भी तय किया गया था, लेकिन यह प्रोजेक्ट शुरू से ही कई विवादों में और आरोप के बीच घिरा हुआ था। टाउन प्लानिंग के एसोसिएशन द्वारा यह बात कहा गया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 5 एकड़ का जो क्षेत्र डीडीए द्वारा सैंक्शन किया गया है वह इंडस्ट्रीज पार्क के अंतर्गत आता है और मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत इस पूरे लैंड को मॉडिफाई करके ऑफिस स्पेस की कैटेगरी में चेंज करना होगा, तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसको लेकर लंबे समय तक इसे पूरे प्रोजेक्ट को भी विवाद चलता रहा और पूरे प्रोजेक्ट पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के द्वारा एनबीसीसी के साथ मिलकर काम शुरू नहीं किया जा सका। साथ ही अलग स्तर पर नगर निगम के इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध लगातार किया जाता रहा। विभिन्न आरडब्ल्यूए के द्वारा कई बार ऑब्जेक्शन उठाए गए, उसको लेकर साथ ही विपक्षी दलों के द्वारा कई बार अड़चनें पैदा की गई और गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके चलते ये काम नहीं हो सका। विभागों के द्वारा जताई जाती ऑब्जेक्शन। 2019 में मार्च के महीने में आईटीपीपीओ ने के द्वारा भी इस प्रोजेक्ट में को लेकर अपनी तरफ से आपत्ति जताई गई थी। आईटीपीपीओ ने अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट की ओर से ट्रैफिक की काफी बुरा असर पड़ेगा और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा भी पूरे प्रोजेक्ट को लेकर अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन दर्ज कराई गई थी। नगर निगम के अधिकारियों के माने तो अलग अलग समय पर अलग अलग विभागों के द्वारा जताई जा रही ऑब्जेक्शन के चलते इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर काम में न सिर्फ देरी हुई बल्कि काफी स्लो डाउन भी हो गया था। इस बीच कोरोना की दस्तक के चलते निगम के वित्तीय दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया जा सका। अधिकारियों ने दावा किया है कि वह दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत हो सकती थी। वर्तमान में मध्य में 112 मीटर ऊंचा सिविक सेंटर, जो एमसीडी मुख्यालय है, शहर की सबसे ऊंची इमारत है। इस घटनाक्रम से वाकिफ एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि डीडी ने अपना मुख्यालय बनाने के लिए एसडीएमसी को जमीन आवंटित की थी, लेकिन अब चूंकि तीनों नगर निगमों का निकाय एकीकरण हो चुका है, इसलिए अलग से कार्यालय स्थान की आवश्यकता नहीं है। हम जमीन की जेब डीडीए को लौटा देंगे। इस परियोजना के लिए प्रगति मैदान के पास स्थिति भूमि उपयोग भूखंड को बागवानी से कार्यालय स्थान के बदल दिया गया। हमें भुगतान के लिए उम्मीद है। साइट को कार्यालय स्थान के रूप में उपयोग करने के लिए प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ रुपए। अब इस अतिरिक्त खर्च को कोई आवश्यकता नहीं है।
जमीन वापस कर दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिविक सेंटर एकीकृत एमसीडी के मुख्यालय के रूप में होगा। 2012 में नगर निकाय के तीनों भागों में बांटने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इसके मुख्यालय के रूप में 28 मंजिला सिविक सेंटर आवंटित किया गया था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भी अपने मुख्यालय को एक किराएदार के रूप में उस इमारत में स्थानांतरित कर दिया जो शहर में सबसे ऊंची है, और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को पड़पड़गंज औद्योगिक क्षेत्र की एक इमारत में कार्यालय की जगह मिल गई। प्रगति मैदान के पास 145 मीटर ऊंचे 33 मंजिले एमसीडी सिविक सेंटर को विकसित करने की परियोजना 2017-18 में शुरू की गई थी और 2 टावरों के विकास के लिए एमसीडी और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे कि अनुमति लागत पर 2020 तक 600 करोड़ रुपए खर्च आएगा। गौरतलब है कि इंद्रप्रस्थ डिपो के पास बनने जा रही 8.5 एकड़ की जमीन पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में एक होता, लेकिन तीनों नगर निगम के एकीकृत हो जाने के बाद पूरी योजना को रद्द कर दिया गया है। वर्तमान समय में दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत सिविक सेंटर है जो एकीकृत दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय भी है, जिसकी ऊंचाई 112 मीटर है। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।